मन की किताब 26 जून 2022 61वां जन्म उत्सव श्रीमती सीमा रमेश केसवानी। उन्हीं की जुबानी। गर्व से कहती हूँ, मैं गृहिणी हूँ। इस सुंदर सृष्टि में पहली बार जब आंख खोली तो देखा कैलेंडर 1961 की 26 जून दिखा रहा था। किसी की गोद में कुछ चेहरों से खुद को घिरा हुआ पाया, जिनकी निगाहों का केंद्र मैं थी। सुखद एहसास था, सब कुछ अच्छा था। फिर भी मैं रो क्यों रही थी? तब की नासमझ उम्र में मेरे रोने का कारण समझ से परे था। बहुत सारे हाथों में नाजों से पलते हुए थोड़ी सी जब मैं कद में बड़ी हुई, चलना भी आ गया, बोलना भी आ गया, थोड़ा थोड़ा समझना भी आ गया, तो हंसना भी आ गया। तब उस स्थिति में पहली बार मेरे ख्याल में सवाल उभरा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। ईश्वर ने इस प्रकृति में मुझे किस मकसद से पैदा किया है। भटकते हुए मेरे सवाल को जवाब की तलाश थी। जब मैं कद में 4 फुट की हुई तो इतना समझ में आ चुका था कि मैं एक माँ की बेटी हूँ। मेरे पिता और परिवार में सभी से मेरा कोई न कोई नाता है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ माँ के आदेश से बंधी घर के कामों में माँ का हाथ बटा रही थी। पिता की थाली में रोटी पहुँचाने से लेकर कपड़े सुखाने के लिए छत तक बाल्टी ले जाना और छोटे भाई बहनों की संभाल रखना, ये मेरी दिनचर्या थी। पर उम्र और कद में बड़ी होते होते सवाल भी बड़ा परेशान करने लगा था कि क्या यही मेरे सवाल की जिज्ञासा का जवाब के रूप में अंत है कि मैं यही सब करने के लिए पैदा हुई हूँ। दिल कहता था, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पिछले जन्मों के कर्म फल स्वरूप मनुष्य योनि में और कन्या स्वरूप में जन्म लेने का ईश्वरीय मकसद आखिर जब मैं 5 फीट की हुई तो तब स्पष्ट होने लगा। जब मेरी 11 दिसंबर 1977 को शादी हुई, तब के बाद मेरे भटकते सवालों को संतुष्ट करते हुए जवाब मिलने लग गए कि अभी तक मैं माँ के द्वारा हर तरह से जैसी तैयार की जा रही थी, वो आगे का जीवन ईश्वरीय मकसद को पूरा करने हेतु अब मेरे सामने था। मैं किसी अजनबी की पत्नी बनके जब ससुराल में आई तो अचानक ही मेरी पहचान और महत्व बदल गया। पत्नी के अलावा एक बहू, एक भाभी, ऐसे अन्य कई नए रिश्तों से जुड़ के दिल की गहराइयों में एक मधुर सा संगीत बजने लगा। एक आवाज़ सी गूंजने लगी कि दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। जब पूरे परिवार ने मुझे हृदय से स्वीकार करके सिर आंखों पर बिठाया और भरपूर प्यार के साथ मैंने मान सम्मान पाया, तब स्पष्ट उद्देश्य मेरे नए दायित्वों के साथ समझ में आने लगे और इस सृष्टि में अपने नारी स्वरूप में होने की पूर्णता तब अंदर की गहराइयों से एहसास में आई जब मैं 1 अक्टूबर 1978 को माँ बनी। एक और दायित्व ने तब पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया कि मैं इस संसार में नारी जन्म लेकर क्यों आई हूँ। जन्म के प्रथम अध्याय में तब मैं माँ से गढ़ी जा रही थी। अब जीवन के दूसरे अध्याय में भरपूर गृहिणी के सांचे में ढालने में मुझे श्रेष्ठ योगदान मेरी सास माँ से प्राप्त हुआ। अपनी हर भूमिका को जवाबदारी पूर्ण निभाने के लिए कुदरत के मकसद की पूर्ति हेतु अब मैं दिल और दिमाग से तैयार थी। अब मेरा कद भी जो पहले बौना बौना सा लगता था, अब मुझे ही विराट लगने लगा। सबकी नज़रों में जब प्रशंसा और मान सम्मान पाने लगी तो अपने आप पर स्वाभिमान सा होने लगा। वो अजनबी जिसके साथ 7 फेरे लेकर मैं अटूट बंधन में बंधी थी, उस बंधन में भी सुखद एहसास के साथ अब वो अजनबी मेरा सच्चा हितैषी, मेरा सखा, मेरा साथी बनके मेरी सांस ही बन चुका था, मेरी धड़कन बन चुका था। अधिकार ये जब से साजन का
हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी, ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। माँ से सीखने का प्रथम अध्याय, सास माँ के मार्गदर्शन का दूसरा अध्याय, अनुभव का सहारा लेकर घर संभालने की पूरी योग्यता व हुनर आजमाते हुए तीसरे अध्याय को जीने के लिए कमर कसके मैं तैयार थी। दूसरे बेटे, फिर तीसरे बेटे और फिर पहली, दूसरी, तीसरी बहू का आगमन मेरे लिए सास के रूप में रुतबे भरे एहसास के अनुभव का मेरे जीवन का तीसरा अध्याय सुनहरा दौर था। तब तक मैं घर की रानी से महारानी बन चुकी थी। सास माँ से सीखे हुए आदर्श गृहिणी बनने के सारे गुण अब मैं तीनों बहुओं में पिरोते हुए अपने जीवन के अंतिम चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुकी हूँ। अपने जन्म को सार्थक सिद्ध करते हुए, सम्मानजनक जीवन जीते हुए, जीवन के चौथे अंतिम अध्याय में अपने बोए हुए बीज से प्राप्त फलों के स्वाद चखते हुए आनंद व तृप्ति का अनुभव कर रही हूँ। 1 लाख रुपए महीने की किसी नौकरानी से बेहतर स्थिति में लाखों गृहिणियों की तरह बिना पगार की महारानी बन के राज कर रही हूँ। भले मुझे भिंडी को लेडी फिंगर कहना कभी नहीं आया, पर बिना किसी शर्मिंदगी के भिंडी को भिंडी कह के मैं संतुष्ट हूँ। किसी दीवार पर टंगे कोई प्रमाण पत्र मेरे नाम नहीं है, परंतु किसी के हृदय और नज़रों में मेरे प्रति प्रशंसा भाव प्रमाण पत्र के रूप में मेरे लिए अनमोल हैं। एक गृहिणी के रूप में मेरी यह जीवन यात्रा सफलता के उच्च मुकाम को हासिल करके मुझे सुकून का एहसास करा रही है। 4 पोतियों और 1 पोते के रूप में मेरी जमा पूंजी पर गर्व करते हुए मैं प्रसन्न हूँ। आज के मेरे 61वें जन्मदिन पर 61 तालियों की गूंज मेरे जन्म को उत्सव बना रही है। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।